जब भी एमएलएम की बात आती है तो लोगों के मन में कुछ ना कुछ इंप्रेशन बना ही हुआ है कि अच्छा है कि नहीं। वो सोचते हैं कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, वो सोचते हैं कि जाना चाहिए तो किस में जाना चाहिए। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि एमएलएम ज्वाइन करना लॉफुल भी है या नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि गए एमएलएम में और निकले सीधा जेल में, और जेल भी कोई ऐसी वैसी नहीं, सीधा 3 साल की जुर्माने के साथ। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत रिसर्च की है इस वीडियो को बनाने से पहले, और पूरी तरह से न्यूट्रल वीडियो है। ना मैं किसी के अगेंस्ट में हूं, ना किसी के फेवर में हूं, ना किसी कंपनी को प्रमोट करूंगा, ना किसी को डेरोगेट करूंगा। मैं आपके सामने केवल रखूंगा फैक्ट्स कि हमारे देश का कानून क्या कहता है, बाकी डिसीजन आपका। मेरा कंक्लूजन वीडियो के लास्ट में है। तो चलिए शुरू करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है, एमएलएम क्या होता है, ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन आप समझ लीजिए शॉर्ट में। डायरेक्ट सेलिंग मतलब जैसे मैं ये पेन बनाया, मैंने मैन्युफैक्चर किया और मैंने सीधा ये कंज्यूमर के हाथ में पकड़ा दिया। ये है डायरेक्ट सेलिंग। बीच में ना कोई रिटेलर है, ना कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, ना कोई होलसेलर है, ना कोई एजेंट है। और एमएलएम क्या होता है, जैसे मुझे ये पेन बेचना है और ये बिक नहीं रहा, लेकिन पेन बहुत अच्छा है, मेरे को उसको बेच के प्रॉफिट कमाना है, इट इज़ माई प्रोडक्ट। मैं जाऊंगा अपने दोस्त के पास, बोलूंगा भाई सुन, किसी से पेन खरीदेगा, घिसेगा, फेंक देगा, मुझसे खरीद। ये पेन 10 रुपए का है और तू इसको किसी और को खरीदवा फिर मुझसे, तो तेरे को 1 रुपये कमीशन। 10 को खरीदवा दे, फ्री हो जाएगा पेन ये, और वो खरीदवाते रहे, तेरे को 1-1 रुपये मिलता रहेगा। अब मेरा दोस्त मुझसे बोलेगा भाई मैं बेवकूफ़ हूँ क्या, 1 रुपये के लिए तेरा सेल्समैन बन गया। मैं बोलूँगा नहीं, जो तू 10 लोग लेकर आएगा ना, वो भी 10 लोग लेकर आएंगे, हो गए 100 लोग। वो जो 100 लोग है ना, उसका कमीशन भी तेरे को जाएगा, और वो जो 100 है वो भी 10 को लेकर आएंगे, हो गए 1000, उनका कमीशन भी तेरे को। ऐसे करके 10,000 का कमीशन, 1 लाख का कमीशन। भाई अब तू एक पेन खरीद, और इसमें किसी को कोई मिडल मैन नहीं है, हम भी खाएंगे कमीशन, हम पैसे कमाएंगे इससे। तो इसमें सुन के दोस्त तो मना तो करेगा नहीं। दिस इज एमएलएम मॉडल। वैसे एक बात ये माननी पड़ेगी कि एमएलएम मॉडल वाकई काबिले तारीफ है। और फिक्की जो सबसे बड़ी एसोसिएशन है इंडिया के बिजनेसेस की, उसने एक रिपोर्ट निकाली थी 2015 में। उसमें वो कह रही है कि ये 75 बिलियन इंडस्ट्री है इंडिया में, जिसको समझ में नहीं आया, देसी भाषा में 75 अरब की इंडस्ट्री है ये इंडिया में। और ये बहुत ही बड़ी टैक्स रेवेन्यू इससे जनरेट होती है इंडियन सरकार के लिए, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है खासकर उनके लिए जो कि नॉन सैलरीड वर्कफोर्स है। वैसे लॉयर्स भी होते हैं, सीएस भी होते हैं, डॉक्टर्स भी होते हैं इनमें, लेकिन मोस्टली नॉन सैलरीड वर्कफोर्स होते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत तारीफ करी है, पूरी तरह से लेजिटिमेट बिजनेस है, लॉफुल है, फिक्की ने बोला है। इसका मतलब लीगल है कि इलीगल? पूरी तरह से लीगल है एमएलएम, इसमें कोई शक नहीं है। बट लेकिन यहाँ पे सारी कहानी चेंज हो जाती है। हमारे देश का जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, अगर सही शब्द प्रयोग करूं तो चौपट है। हमारे देश का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पूरी तरह से चौपट है। इसकी वजह से बहुत सारे फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज, बहुत सारी ऊट पटांग स्कीम्स, 25 दिन में पैसा डबल नाम की स्कीम्स हमारे एमएलएम में घुस गई है और उसे मतलब नेगेटिव कर दिया है पूरी तरह से। और पहचानना बहुत मुश्किल है कौन सही एमएलएम है, कौन इनलीगल एमएलएम है। और ये इसलिए किया गया है क्योंकि जो बहुत ही इनोसेंट पीपल है उनको आराम से बेवकूफ़ बनाया जाए और पैसा कमाया जाए, प्रॉफिट कमाया जाए, और ये इलीगल है पूरी तरह से। और आपको बता दूं, अगर आपने इन कंपनी में से पैसा भी रिसीव कर लिया ना, तो लॉ की नज़र में आप एक बहुत बड़े मुजरिम हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस है। कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी किसी और वीडियो में बताऊंगा ये, लेकिन अभी के लिए समझ लीजिए कि हल्के में नहीं लेना इसको। 3 साल तक की सजा हो सकती है, वो भी जुर्माने के साथ। और इसमें पुलिस आपको घर से अरेस्ट कर लेगी विदाउट दी वारंट ऑफ मजिस्ट्रेट, और आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे। तो ऐसा ना हो, आप ना फंसे, इसके लिए आपको जो स्कीम्स है इनको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। लेकिन उनको समझने से पहले एक डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस निकाली थी भारत सरकार ने 2016 में। गाइडलाइंस थी कुछ, तो इसमें कुछ गाइडलाइंस है डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के लिए। उसमें यह है कि पहली बात तो कॉमन सेंस की बात है, रजिस्टर्ड लीगल एंटिटी होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए सरकार की नज़र में, और लीगल होना चाहिए। ये नहीं किडनैपिंग का बिजनेस कर रहे हैं, लीगल होना चाहिए। इंफॉर्मेशन इन ऑल दी एस्पेक्ट्स प्रोवाइड करे, और वो फेयर हो और एक्यूरेट हो, और उसमें ये इंफॉर्मेशन भी दे कि कितना रेम्यूनरेशन लोगों को हो रहा है और आपको कितना एक्सपेक्टेड रेम्यूनरेशन है इस कंपनी से। जितने भी उस कंपनी के ड्यूज हैं उनको पे करे टाइम पे, और
अगर आप कोई उनका पैकेज खरीद रहे हैं उसमें रिफंड पॉलिसी होनी चाहिए, बायबैक गारंटी होनी चाहिए विद इन द पीरियड ऑफ 30 डेज, ये उसमें गाइडलाइन निकाली है। और एक लोकल ऑफिस होना चाहिए उसका, जिससे कि आप कोई ग्रीवेंस रिड्रेसल हो, कोई प्रॉब्लम हो आप उसको कर पाए, है ना, कुछ ना कुछ आपको रिफंड लेना हो वो ले पाए आप, तो लोकल ऑफिस होना चाहिए। तो अब चलते हैं पिरामिड स्कीम पे। अब ये पिरामिड स्कीम क्या होती है मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल सेम है, दोस्त भी सेम है, बस ये जो प्रोडक्ट था ना ये नहीं है, इसमें पैसे हैं। मैं बोलूँगा भाई तो मुझे पैसे दे, ये एक्सपेंडिचर नहीं है, इन्वेस्टमेंट है। कैसे इन्वेस्टमेंट है? तू 5 दोस्तों को और लेकर आ, वो भी पैसे देंगे रिटर्न के चक्कर में, तुझे उनका मतलब कमीशन मिलेगी। अब ये 5 जो है एक 25 को लेकर आएंगे, इनका कमीशन उनको भी मिलेगी और तेरे को भी मिलेगी। ये 125 को लेकर आएंगे, इनका भी सबको कमीशन मिलता जाएगा, तो तू बहुत कमाएगा। अब ये कैश या कैश इक्विवेलेंट लाइक गोल्ड भी हो सकता है। ये पूरी तरह से इलीगल है हमारे देश में, क्योंकि जो सबसे नीचे आएगा ना, सबसे नीचे डाउन लाइन में, वो लॉस कर जाएगा, और जो सबसे ऊपर बैठा हुआ है वो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। तो गलत तरीके से पैसा घूम रहा है यहाँ पे, मनी रोटेशन है गलत तरीके से, तो इसलिए इलीगल है हमारे देश में। और नाम नहीं लूंगा, कनॉट प्लेस में एक ज्वेलरी की दुकान थी और उसमें भी ऐसा ही था कि आप ज्वेलरी लो और 3 लोगों को और बुलाओ, ज्वेलरी आपकी फ्री हो गई, या फिर एक ज्वेलरी और मिल गई, या फिर पैसे मिल गए। फिर आप लोगों को लेते आते रहो और ज्वेलरी लेते रहो या फिर पैसे लेते रहो। तो उसकी जो मालकिन थी वो अरेस्ट हो गई थी। और ये गाइडलाइंस है डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस 2016 की, जिसके पहले मैंने बात करी थी, लिंक डिस्क्रिप्शन में, इसको पढ़िएगा ज़रूर। इसमें ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निकाली है, ये क्लॉज 8 है इसमें, जिसका सब क्लॉज 1 आप पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है कि नो वन कैन प्रमोट, no one can enroll, no one can participate in such pyramid schemes in the name of direct selling। कि डायरेक्ट सेलिंग का पर्दा चिपका दिया, MLM दिखा दिया और हो पिरामिड स्कीम, तब भी वो इलीगल ही है। तो पहचानना बहुत मुश्किल है MLM में और पिरामिड स्कीम में, क्योंकि मैंने जो एग्जांपल दिया वो कैश इक्विवेलेंट का है, लेकिन कई बार प्रोडक्ट भी होता है। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे MLM का पहले एग्जांपल देता हूँ, डिफरेंस समझेंगे आप। जैसे विवेक बिंद्रा है, उसने कोर्स निकाला एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। अब वो कोर्स निकाल दिया लेकिन बिक नहीं रहा, तो कैसे बिकेगा? तो एक MLM खोला उन्होंने, उसका नाम रखा IBC, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। अब वो क्या MLM है असली में, उसमें कुछ लाख रुपए दो उनको और वो फिर आप उनके मेंबर बन गए या फिर सेल्समैन बन गए। आप 3 कोर्स बेच दो, आपको पैसे रिफंड हो जाएंगे, फिर कोर्स बेचते रहो और कमीशन लेते रहो। तो ये क्या है? सर्विसेज हैं, ये बिक नहीं रही हैं। सर्विसेज अच्छी हैं काफ़ी, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, सर्विस बहुत अच्छी है। इसको बेचने के लिए एक प्लेटफॉर्म खड़ा किया है, इसको बोला है MLM। प्रॉफिट इसी से कमाना है। पिरामिड स्कीम में क्या है? प्रोडक्ट नहीं है, सर्विस नहीं है, कहीं फोकस नहीं है, बस ये है मुझे ये चाहिए, पैसा चाहिए यहाँ से, लेकिन ये तो इलीगल है। तो भाई साहब एक प्रोडक्ट शुरू करो इसको दिखाने के लिए, सिर्फ सर्विसेज शुरू करो या फिर कोई ना कोई सामान बेचो इसको दिखाने के लिए। फोकस यहाँ नहीं है, यहाँ पे है। आई थिंक यू गॉट द पॉइंट। ये है डिफरेंस पिरामिड में और MLM में। पॉन्जी स्कीम में सारा खेल एक आदमी खेलते, जैसे कि मैं हूं और मैंने स्कीम निकाली 25 दिन में पैसा डबल। अब ये जो स्कीम है इसी को बोलते हैं, और मतलब एग्जैक्टली डबल नहीं, जैसे मैं ऐसे बोल सकता हूँ इसको कि बैंक में जाएंगे आप 5% 6% लेंगे, क्या होता है उसमें? आप शेयर मार्केट में जाएंगे, पैसा रिस्क पे 15% तक चले जाएंगे, और क्या होगा? आप में से जुड़िए पॉन्जी स्कीम में और 50% रिटर्न, 60% रिटर्न, 70% रिटर्न, जितने आप बंदे लेकर आएंगे उतना रिटर्न आपको दूंगा, मैंने प्रॉमिस कर दिया। अब वो बंदे लेकर आया, जैसे एक आदमी मेरे पास आया, एक दोस्त मेरे पास आया, उसने मेरे को पैसे दिए, नाउ ही इज द ओल्ड इन्वेस्टर। वो और बंदों को लेकर आया, दे आर द न्यू इन्वेस्टर। मैंने इनसे पैसा लिया, इसको पैसा दिया, उतना रिटर्न दिया मैंने, उसका कॉन्फिडेंस जीत लिया मैंने। मेरा तो कुछ नहीं किया, मैंने तो बस पैसा घुमाया है। अब ये जुए में जीत गया, और जुए में कोई जीत के तो आज तक कभी गया नहीं, ये और पैसा लेकर आया और इन्वेस्टर्स लेकर आया और बंदे लेकर आया। अब ऐसे बहुत सारे ओल्ड इन्वेस्टर, मैंने सबको कॉन्फिडेंस जीत लिया और बहुत हाई इन्वेस्टमेंट मंगवा ली मैंने, और जो नए इन्वेस्टर स्ट्रगल कर रहे हैं। तो अब मुझे लगता है कि भांडा कभी फूट सकता है मेरा, तो मैंने क्या किया, सारा पैसा इकट्ठा किया और फ्रॉड कर लिया मैंने, अब भाग गया। दिस इज पॉन्जी स्कीम। ये इन शॉर्ट ऐसी कंपनी होती है जो अपना पहला एनिवर्सरी केक तक नहीं काटती। अब मनी सर्कुलेशन स्कीम में जो कीवर्ड है वो है क्विक मनी। क्विक मनी मतलब कि जो जल्दी पैसे का प्रॉमिस करे वो है मनी सर्कुलेशन स्कीम। सर्कुलेशन रोटेशन होती है मनी की कैसे भी करके, लेकिन क्विक मनी आपको मिलेगा। ब्रॉड टर्म में इसमें पिरामिड स्कीम भी आती है, इसमें पॉन्जी स्कीम भी आती है। अब मैं दोबारा से पढ़ूंगा डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन 2016 की। इसमें क्लॉज 8 का सब क्लॉज 2 ही कहता है कि आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते मनी सर्कुलेशन स्कीम में इन द नेम ऑफ डायरेक्ट सेलिंग और MLM। और एक कमाल की बात बताता हूँ आपको,
ये जो एक एक्ट है हमारे देश का कानून है, प्राइस चिट्स एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम बैनिंग एक्ट, बैन करने वाला एक्ट है 1978 का। इसका सेक्शन 3 पढ़ेंगे आप, इसमें लिखा है अगर कोई प्रमोट करता है, एनरोल करता है, पार्टिसिपेट करता है या फिर पैसे भी कमा लेता है या फिर पैसा एक्सेप्ट कर लेता है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम क्या है, सेक्शन 4 में लिखी हुई है, 3 साल की सजा, 5,000 तक का जुर्माना या फिर दोनों। यानी कि 3 साल तक की सजा हो सकती है आपको, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ये बहुत खतरनाक ऑफेंस है। 2015 में एक आरबीआई की स्टेटमेंट आई सावधान करने के लिए जनरल पब्लिक को। उसमें ये लिखा था कि आप पिरामिड स्कीम्स, मनी सर्कुलेशन स्कीम्स, चेन मार्केटिंग, यहाँ तक मल्टी लेवल मार्केटिंग MLM से सावधान रहे। कॉशन किया इसने बोला सब बेवकूफ़ बनाने वाली स्कीम्स है, आप मत जाइए इसमें। लेकिन हाँ, ये सिर्फ एक कॉशन था, लीगलिटी और इलीगलिटी में इसमें कोई भी डिस्कशन नहीं थी, कॉशन था सिर्फ। बट लास्ट पैरा अगर आप पढ़ेंगे, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर पढ़िएगा, इसमें लिखा था कि प्राइस चिट्स और मनी सर्कुलेशन स्कीम बैनिंग एक्ट के अंदर जो ये MLM है, चेन मार्केटिंग है, ये सब कॉग्निजेबल ऑफेंस है। लेकिन मैंने इस एक्ट को 2 बार ध्यान से पढ़ा है और मुझे कहीं पे भी MLM का नाम नहीं दिखा। आप इसको पढ़िए, मेरी डिस्क्रिप्शन में है, अगर आपको दिखे तो उसका पैराग्राफ बता के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। लेकिन नहीं है, मैंने ध्यान से पढ़ा है इसके अंदर, और इसकी वजह से बहुत बड़ी एम्बिग्विटी खड़ी हो गई है, बहुत बड़ी वेगनेस खड़ी हो, क्योंकि वहाँ पे तो कोई टर्म है नहीं और ये कह रहा है कि वहाँ पे कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अब क्योंकि हमारे देश का रेगुलेटरी सिस्टम इतना चौपट है, इसलिए एक खिचड़ी सी बन गई है, समझ में नहीं आ रहा कि MLM में जाए कि नहीं जाए। तो अभी कंक्लूजन भी है और मेरा सुझाव भी है कि MLM इज अ वेरी गुड बिजनेस मॉडल, लीगल है पूरी तरह से, नो प्रॉब्लम। बट ये एक मधुमक्खी के छत्ते की तरह है, हाथ डालेंगे तो खतरे से खाली तो नहीं है। इसमें वेगनेस है बहुत ज़्यादा, और मैं तो यही चाहूँगा कि हमारे जो देश का लेजिस्लेचर है वो एक ऐसा कानून बनाए या फिर एग्जीक्यूटिव ऐसा ऑर्डर पास करे या फिर जुडिशरी ढंग से इंटरप्रेट करे इस कानून को, जुडिशरी, कि MLM क्या नहीं है ये तो बता दिया, लेकिन क्या है ये तो बताए। MLM क्या चीज़ इसमें की जा सकती है, कब ये लीगल है, ढंग से बताए और स्पेसिफाई करे विदाउट एनी एम्बिग्विटी। और अगर आप किसी कंपनी में जाना चाहते हैं, सजेशन है मत जाइए, जितनी मेहनत वहाँ करेंगे अपना बिजनेस खड़ा कीजिए। लेकिन अगर जाना ही चाहते हैं तो फिर उस कंपनी से जो ये नीचे डिस्क्रिप्शन में एक्ट्स दिए गए हैं ना, ये आप ही के लिए हैं, गाइडलाइंस को पढ़वाइए और उनसे जस्टिफिकेशन मांगिए, ये वीडियो दिखाइए, जस्टिफिकेशन मांगिए कि आपका बिजनेस कैसे इलीगल नहीं है, प्रूव करो। आजकल तो ऐसी कंपनी से उनके आप बैलेंस शीट मांग लो तो उनकी ईगो हर्ट हो जाती है। ऐसा कंपनी में मत जाइए, उनको जस्टिफिकेशन देने दीजिए कि वो कैसे लीगल है, कैसे वो डिफरेंट है फ्रॉम अदर स्कीम्स, मनी सर्कुलेशन स्कीम्स। मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो को अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, मेरा हौसला बढ़ाने के लिए लाइक कीजिए, शेयर करिए, जागरूक बनिए, सभी को जागरूक बनाइए, शेयर करिए इस वीडियो को। बेल आइकन को दबाना न दबाना आपकी इच्छा है, लेकिन सब्सक्राइब करिए चैनल को हमेशा बने रहने के लिए और इस फैमिली का हिस्सा बनने के लिए। आप सभी का माधव प्रकाश की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद।